सामने स्क्रीन पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एम्फेसिस, और फिर से इसी को लिखा गया है, बस इस बार एंड में जब एस आया तो एस के बाद हमने ई भी लगा दिया और ये बन गया एम्फसाइज। इसको बोलते हैं एम्फेसिस और इसको बोलते हैं एम्फसाइज। सर एम्फसाइज की एक और पॉपुलर स्पेलिंग है, उसमें इस एस के प्लेस पे ये जो एस है ना जेड लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि ये अमेरिकन एक्सेंट से एम्फसाइज है और ये ब्रिटिश एक्सेंट से एम्फसाइज है, राइट? इतना डिफरेंस है। अब मुद्दे पे आते हैं। एम्फेसिस और एम्फसाइज के मीनिंग में देयर इज नो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एम्फेसिस इज अ नाउन while emphasize is a verb, ये डिफरेंस है सर। एम्फेसिस एक नाउन है और emphasize इसी की वर्ब फॉर्म है। अब समझिए, एम्फेसिस को हिंदी में कहते हैं जोर, बल कह सकते हैं। ये बल वो ताकत वाला बल नहीं है, ये बल कुछ कहने में जब आप बल का प्रयोग कर रहे हो ना, जोर दे रहे हो, वो वाला है। तो ये जोर या बल हो गया नाउन के तौर पे। और जब आप इसे वर्ब बोलते हो यानी एम्फसाइज, तो इसकी हिंदी है जोर डालना, बल देना, किसी बात पर बल देना, एम्फसाइज करना, राइट? अब जो दूसरा खास डिफरेंस है, एक तो मैंने बता दिया कि एम्फेसिस एक नाउन है, एम्फसाइज एक वर्ब है। जहां आपको नाउन की नीड लगती है यूज एम्फसाइज, एंड वेयर अ वर्ब इज रिक्वायर्ड यूज एम्फसाइज। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि एम्फेसिस इज सपोज टू बी फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑन और अपॉन। जिस बात पर बल दिया जा रहा हो, जिस घटनाक्रम पर जोर दिया जा रहा हो, तो आप ऑन लगा सकते हैं, अपॉन भी लगा सकते हैं। एज इन दिस केस, द कंपनी लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन कस्टमर केयर। हमारी ये जो कंपनी है इसका बहुत ध्यान रहता है, ये बहुत जोर देती है कि कस्टमर केयर बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को किसी प्रकार से कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर बड़ा बल है, बड़ा जोर है इस कंपनी का। तो एम्फेसिस जब आपने लिखा तो देखिए प्रेपोजिशन ऑन लगाया, लेकिन जब आप एम्फसाइज यूज करें यानी वर्ब यूज करें तो मेक श्योर कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। और कोई का मतलब कोई नहीं आएगा, या तो अपॉन आना चाहेगा या तो ऑन आना चाहेगा, आप इसे अवॉइड करें। जैसे देखिए, न्यूज़पेपर्स नाउअडेज एम्फसाइज, अब यहां नहीं लिखा मैंने, लेकिन पेपर ऑन लगा देगा, एरर करनी होगी। कैसे? न्यूज़पेपर्स नाउअडेज एम्फसाइज ऑन प्रोपेगेंडा। सो करेक्ट राइटिंग में एम्फसाइज के बाद ऑन या अपॉन नहीं आता। मीनिंग है कि आज के समय में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा, बवाल पर जो है, झूठ मूठ के ढोंग पर ज़्यादा जोर देते हैं रादर देन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। असल जानकारी पर नहीं कोई जोर है। कुछ दो सेंटेंसेस है यहाँ पर, आप अगर सही से ट्राई कर लें कहाँ पे क्या आना चाहिए तो मुझे लगता है आप सीख जाएंगे। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, शैल हेल्पिंग वर्ब होगी। ऑफ कोर्स आपको यहाँ मेन वर्ब की जरूरत है ना, यू नीड अ वर्ब, तो आपको एम्फेसिस नहीं सर एम्फसाइज यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? एम्फसाइज। एक मैं और तरीका बताता हूँ, वर्ब की स्पेलिंग में वी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो जिस एम्फसाइज के एंड में ई आया वो एक वर्ब हो गया। ये याद करने का तरीका है। वर्ब में वी के बाद ई आता है, एम्फसाइज में भी एंड में ई आता है, तो वो एक वर्ब हो जाएगी। आई शैल एम्फसाइज माई गुड पॉइंट्स विदाउट साउंडिंग बोस्टफुल। कोई कह रहा है कि मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा लेकिन बोस्टफुल होने से बचूंगा, कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, राइट? अच्छा, यहां पर अगर आपने एम्फसाइज जब लिखा तो अगर ऑन लगा दिया होता, आई शैल एम्फसाइज ऑन माई गुड पॉइंट्स, बड़ा मन करेगा ऑन लगाने का, आप ऑन लगाने का, बट मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम दिस। अच्छा, दूसरा द, अब देखिएगा ध्यान से, दी, अब ये आर्टिकल है, राइट? आर्टिकल यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन, तो आपको यहाँ एम्फेसिस लगाना है। द एम्फेसिस हेयर इज ऑन हार्ड वर्क। हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो क्या है? हार्ड वर्क है, नॉट एंजॉयमेंट। आई होप आप एम्फेसिस और एम्फसाइज के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे कि एम्फेसिस नाउन है, एम्फसाइज वर्ब है। एम्फेसिस के बाद प्रेपोजिशन ऑन अपॉन लगाते हैं जिस पर जोर देना हो, एम्फसाइज के बाद ऑन या अपॉन नहीं लगाया जाता, राइट?